राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपके लिए एक धार्मिक कथा लेके आई हूँ। सत्य घटना पर आधारित धार्मिक कथा। कर्म का भोग सभी को भोगना पड़ता है, परंतु जिसके साथ भगवान की कृपा होती है, जहर भी अमृत हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। किशोर का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में कोई कमी नहीं थी। किशोर के 2 बड़े भाई थे जो पिता के साथ व्यापार में उनका हाथ बटाते थे, किंतु किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था, इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी। वह यह थी कि उसकी माँ का निधन छोटी उम्र में ही हो गया था। यद्यपि किशोर के पिता और उसके भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा करते थे, किंतु व्यापार में व्यस्त रहने के चलते वह घर में अधिक समय नहीं दे पाते थे। किशोर का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण किशोर के मन में विपरीत उत्पन्न होने लगी। वह ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। जब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन और कीर्तन में व्यतीत होने लगा, तब उसके पिता ने उसके भाइयों को इससे आपत्ति होने लगी। उन्होंने उसको कभी इस कार्य के लिए नहीं रोका, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। आरंभ में तो सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे किशोर की भाभियों को किशोर और रखने लगा। किशोर भी अब युवा अवस्था को चला गया था। उसकी दोनों भाभी किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। पहले तो वह इस बात को मन में छुपाए रखा करती थी, किंतु धीरे धीरे अब इस बात को किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव के लिए अपनी भाभी इन भावनाओं को अभिनीत किशोर उसमें अपनी माँ का रूप देखा करते थे और सोचते थे कि उनकी माँ की कमी अब पूर्ण हो गई है। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण करने जा रही थी। उस समय की बात है जब कुछ दिनों बाद किशोर के पिता का भी देहांत हो गया। अब किशोर पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभी पर निर्भर हो गया। उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना रहा था, किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देखकर किशोर की भाभियों ने अपने पतियों को किशोर के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका पश्चाताप बढ़ता गया। अतः वह दिन भी आ गए जब किशोर के भाई ने पूर्ण रूप से किशोर के विरुद्ध हो गए। अब उनको भी किशोर अटकने लगा। इस बात से अभिज्ञत सहज सरल हृदय किशोर अब ठाकुर जी की ही भक्ति में लीन रहा करता था। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखा करता था, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की भी पत्नियों ने अपने पतियों को समझाने की कोशिश की कि इस नेत्रहीन के मुंह में ना फंसे, इससे मुक्ति प्राप्त करे, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इनके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति का इसका अधिकार है क्या? इसने जीवन भर करा ही क्या है? यह जो भी सब कुछ है तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है, फिर आखिर इसको क्यों दिया जाए? भाइयों के मन में कपट घर कर गया। एक दिन सब मिलकर किशोर से कहा कि अब हम तुम्हारा बोझ अधिक नहीं उठा सकते, इसीलिए हम तुम्हारे रहने खाने का प्रबंध कहीं और कर रहे हैं। अब तुम वहीं जाकर रहो। तुमको समय पर खाना, कपड़ा और अन्य सामग्री मिलती रहेंगी। तुमको किसी प्रकार का वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। वहाँ सभी सुविधाएं तुम्हें दी जाएंगी। अपने भाई के मुख से ऐसे वचन को सुनकर इस प्रकार की बात पर किशोर अवाक रह गया। वह नहीं समझ सका कि वह क्या बोल रहे हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, किंतु कुछ बोल पाने की स्थिति नहीं थी। अतः स्वयं भी संयम करते हुए वह बोले, भाई, आपने मेरे लिए जो निर्णय लिया है वह निश्चय रूप से मेरे अच्छे के लिए लिया होगा, किंतु बस इतना तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं नेत्रहीन हूँ।
किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, अन्यास किया, क्या हुआ? भाई के पास कोई उत्तर नहीं था। वह पूर्ण रूप से उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था, किंतु ऐसा नहीं था। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। और फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था ही, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन किशोर अवस्था में किशोर ने ठाकुर जी के ध्यान में खो गया। उसके मन में स्वयं स्वर निकल उठे, हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल, आपको सल्लंब मोह लीजो। अगले ही दिन किशोर के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम वीराना था, न किसी का आना न जाना, न कोई पशु पक्षी का विचरण था। थोड़ी ही दूर में जंगल आरंभ हो जाता था। किशोर के खाने पीने और देखरेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई थी। प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तक रात्रि के भोजन का प्रबंध किशोर के भाई और भाभी कर देते थे। उसके वस्त्र भी घर से धुल कर आ जाते थे। किशोर ने कुछ भी विरोध नहीं किया, अब उसमें ही संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था, वह जब भी कुछ भोजन करता पहले अपने गोविंद का स्मरण करता, उसको भोजन अर्पित करता, उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर भोजन ग्रहण करता था। कुछ दिन तक यह क्रम चलता रहा। इसी बीच किशोर के दोनों भाभीियों को किशोर का यह प्रतिदिन का खाना और वस्त्र का प्रबंध भी अखरने लगा। तब दोनों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने किशोर को समाप्त कर देने की योजना बनाई। अगले दिन रात्रि में भोजन में विष मिलाकर सेवक के हाथ से भिजवा दिया। अनभिज्ञ सेवक भोजन लेकर पहुंचा और किशोर को भोजन सौंप दिया गया। किशोर ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की भांति किशोर ने भोजन गोविंद को समर्पित किया। अब जिसके यहाँ साथ गोविंद सदा रहा करते हैं, उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या कार्य कर सकता है? गोविंद ने भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। किशोर के सुखपूर्वक भोजन किया, भगवान का धन्यवाद किया और अपने भजन और कीर्तन में लग गया। उधर दोनों भाभियां प्रसन्न थी कि चलो आज से पीछा छूटा। अगले दिन अनजान बनकर उन्हें फिर से प्रातः का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ से भेज दिया, इस आशा में कि थोड़ी ही देर में सेवक उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना लेकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौट कर आया तो किशोर को कुशल जान उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोनों पाप बुद्धि यह नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा, हो सकता है किसी कारणवश किशोर ने रात्रि में भोजन ना किया हो। ऐसा विचार कर उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने के लिए ठान ली। किशोर ने खीर बनाई और उसमें पहले से ही थोड़ा तीक्ष्ण विष मिला दिया। वह स्वयं ही खीर लेकर किशोर के पास गई और किशोर को बड़े प्रेम और व्यवहार के साथ पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है, क्या रात्रि में भोजन नहीं किया? अपने भाभीियों को यह देख निर्मल मन किशोर बहुत प्रसन्न हुआ था। वह बोला कि नहीं भाभी, मैंने तो भोजन करा था, भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा प्रतीक हो रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्री शंका में पड़ गई। उसने भोजन किया तो फिर यह जीवित कैसे है? उनकी पाप बुद्धि में अब भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को नहीं पहचान पाई। उन्होंने विचार किया कि किशोर हमसे झूठ कह रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक किशोर को खीर देकर कहा, आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाकर लाए हैं और अपने सामने ही खिलाकर जाएंगे। उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को किशोर नहीं जान पाया। उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने प्रेम से वह खीर खा ली और बैठ गया, किंतु खाने से पूर्व वह अपने गोविंद को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक गोविंद का स्मरण किया, उनको खीर समर्पित की और प्रेम पूर्वक खाने लगा। फिर कैसे विष और षड्यंत्र, वह सब सुख पूर्वक सारी खीर खा गई। उधर उसकी भाभीियों ने उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि अब तो इसका अंत हो गया, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर वह तुरंत वहाँ से निकल गई। खीर खाने के बाद किशोर ने भाभीियों को धन्यवाद कहा, किंतु वह वहाँ होती तब ना। किशोर को बहुत आश्चर्य हुआ और अन्यास भी वह दोनों कहाँ चली गई, तब कोई उत्तर नहीं मिला।
तो उसने भगवान को पुनः स्मरण किया और हरि भजन में व्यस्त हो गया। उधर दोनों भाभियाँ प्रसन्न मन से अपने घर पहुंची तो घर में कोहराम मचा है। देखा तो पता चला कि उनके दोनों पुत्र को कोई विषैला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। यह देख दोनों को काटो तो खूब नहीं की स्थिति में पहुंच गई। अब तो उनको पाप का एहसास हो गया था। वह जान गई कि भगवान ने उनके कर्मों का दंड उनके बच्चों को दिया है। वह दोनों दहाड़ के मारे रोने लगी और खुद को कोसने लगे कि उधर एक सेवक दौड़ा दौड़ा किशोर के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। सुनकर किशोर एकदम विचलित हो गया और रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहां ले चलो। सेवक किशोर को लेकर घर पहुंचा। वहां जाकर किशोर ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उसके भाई और भाभी तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। किशोर को वहां जीवित खड़ा देख दोनों भाभियां सन्न सी हो गईं। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस किशोर को उन्होंने ठुकरा दिया और जिनकी हत्या करने की कुचेष्टा करी, भगवान स्वयं उनके साथ है। इसीलिए उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, बल्कि भगवान ने उनकी करने का फल हमारे बच्चों को दिया है। वह कुटिल स्त्री किशोर से भयभीत हो उठी और उनके पैरों में जाकर गिर गई और अपने सारे अपराध को स्वीकार कर लिया और उनसे क्षमा मांगने लगी। किशोर और उनके भाई उन दोनों के इस षड्यंत्र को सुनकर चौंक गए, किंतु किशोर तो वह मन में बच्चों की खातिर आया। किशोर ने सेवक से कहा, मुझको बच्चे तक ले चलो। सेवक ने ऐसा ही किया। बच्चों के पास जाकर किशोर ने गोविंद का स्मरण किया और प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूम को जीवित दान कर दो, फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर किशोर ने उन दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला अपने भक्तों की पुकार को कैसे अनसुना कर सकते हैं। पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो खड़े हो गए। यह देखकर किशोर के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने किशोर से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वह यहीं रहेगा पहले की तरह। किंतु किशोर का सर्वस्व तो अब गोविंद में था। उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेवक के साथ वापस लौट गया। किशोर के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए जा रहे थे। सारा समाज उनको बुरा भला कह रहा था। सबसे यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको इन्होंने निर्दयता से ठुकरा दिया था। उस सभी को सारी रात नींद नहीं आई और अगले दिन सभी ने मिलकर किशोर को वापस लाने का निर्णय किया। सब लोग मिलकर किशोर के पास पहुँचे। किशोर तो पहले से ही सब कुछ भाप चुका था। अब लोग जब किशोर के निवास पर पहुँचे तो किशोर वहाँ नहीं था। वह वहाँ से जा चुका था और भाई भाभी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने किशोर को आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला और निराश मन से सब लोग वहाँ से वापस लौट गए। उधर जंगल में कहीं दूर दूर लहर लहरियाँ गूंज रही थी। गिरधर गोपाल करुणा निधान, यह किशोर ही बैठकर अपने गिरधर गोपाल को गा रहा था। तो यह कर्मों का दंड पे एक कथा थी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो कथा का श्रवण पान जरूर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री